तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और फ्रेंड, आज का वीडियो सीरीज़ काफ़ी इंटरेस्टिंग है क्योंकि आज है संडे और हर संडे को हमारा जो वीडियो है काफ़ी इंटरेस्टिंग तरीके से अपलोड किया जाता है और एक अलग पॉइंट ऑफ व्यू से अपलोड किया जाता है क्योंकि ये वीडियो सीरीज़ आपके करियर पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप थर्ड ईयर के स्टूडेंट हैं या फिर अगर आप एक फाइनल ईयर के स्टूडेंट हो, आपका जो वीडियो है इस वीडियो को देखना बेहद ज़रूरी है। क्लियर? तो सबसे पहले मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपने अभी भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि जो भी इंफॉर्मेटिव वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्लियर? तो सबसे पहले ये चीज़ें क्लियर करनी ज़रूरी है कि आप थर्ड ईयर के स्टूडेंट हैं या फिर अगर आप फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं, सबसे पहले आपको अपने एक गोल को सेटअप करना ज़रूरी है। जी हाँ दोस्तों, किसी भी फील्ड में आप हैं, किसी भी ब्रांच से अगर आप हैं, मान लीजिए वो ब्रांच सिविल हो सकता है, मैकेनिकल हो सकता है, इलेक्ट्रिकल हो सकता है, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग हो सकता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो सकता है, मशीन लर्निंग हो सकता है, या फिर कोई भी ब्रांच आपका है, कोई भी सेक्टर है, उस सेक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको अपने एक प्रॉपर गोल को डिसाइड करना ज़रूरी है। यानी कि आपको किस फील्ड में जाना है एग्जैक्ट। जब तक आप ये चीज़ें डिसाइड नहीं कर लेंगे, वो चीज़ें आपके लिए कहीं ना कहीं खतरनाक साबित होगी। जैसे ही आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होगा, उस कंडीशन में आप उन चीज़ों को कहीं ना कहीं हैंडल नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहला पॉइंट ऑफ व्यू ये क्लियर होना चाहिए कि आपका जो प्रॉपर गोल है वो डिसाइड होना चाहिए, और वो गोल बेसिकली आपके थर्ड ईयर स्टूडेंट के लिए ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप मान लीजिए कि ग्रेजुएशन आप 4 साल का कर रहे हैं तो थर्ड ईयर में प्रॉपर रोड मैप को आपको लेके चलना पड़ेगा, प्रॉपर रोड मैप को सेटअप करना पड़ेगा। अगर आपका ग्रेजुएशन 3 साल का ही है तो आपको सेकेंड ईयर में चीज़ों को स्टार्ट करना होगा। तो मैं मान के चल रहा हूँ कि 4 साल का ग्रेजुएशन आप कर रहे हैं, बीटेक कर रहे हैं, तो बीटेक के अकॉर्डिंग ही मैं बता रहा हूँ, लेकिन उसमें भी वो अप्लाई हो सकता है। तो आपको क्या करना है, अपने थर्ड ईयर के अंदर ही अपने एक प्रॉपर गोल को सेटअप कर लेना है। जैसे मान लीजिए कि अगर सीएस ब्रांच की मैं बात करूँ तो सीएस ब्रांच में आपको किस फील्ड में जाना है। सीएस ब्रांच छोटा मोटा ब्रांच है नहीं और उसके अंदर छोटे मोटे फील्ड है नहीं, मल्टीपल फील्ड जो कह सकते हैं फील्ड्स है, मल्टीपल करियर स्कोप्स है। जैसे कि कोई वेब डेवलपमेंट में जाना चाहता है, कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जाना चाहता है, मशीन लर्निंग में जाना चाहता है, या फिर रोबोटिक्स में जाना चाहता है, डेटा एनालिटिक्स में जाना चाहता है। तो इन द फील्ड ऑफ एनीवन, यानी किसी भी फील्ड में अगर वो जाना चाहता है तो उस फील्ड ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से उसको थर्ड ईयर में ही अपने प्रॉपर रोड मैप को लेकर चलना पड़ेगा। क्योंकि देखिए, जब तक आप अपने करियर को लेके, अपने कह सकते हैं कि सपनों को लेके डेडिकेशन और कंसिस्टेंसी के साथ उन चीज़ों को फॉलो नहीं करेंगे तो वो चीज़ें आपके लिए कहीं ना कहीं बेकार होंगी और आपके करियर पे बहुत बड़ा असर उसका पड़ेगा। और ये तब आपको एहसास नहीं होगा जब आप थर्ड ईयर में हैं, आपको एहसास तब होगा जब आप फाइनल ईयर यानी लास्ट सेमेस्टर में जब आप होंगे, तब आपको वो गलती एहसास होगी कि काश मैंने ये मेहनत पहले कर ली होती तो आज मेरा प्लेसमेंट हो जाता। आज मैं जो इधर उधर भटक रहा हूँ, तरह तरह की चीज़ों को सर्च कर रहा हूँ कि इस तरीके से क्या चीज़ें हों, किस तरीके से क्या चीज़ें हों, इसमें क्या फील्ड है, उसमें क्या फील्ड है, तो वो चीज़ें ना सेट करते हुए मेरा जो प्लेसमेंट है थर्ड ईयर के अंदर ही लग गया था। क्योंकि अगर आप बढ़िया कॉलेज से हैं या फिर टियर 3 से भी अगर आप कॉलेज से बिलोंग करते हैं तो उस कॉलेज में भी थर्ड ईयर से प्लेसमेंट लगने स्टार्ट हो जाते हैं, थर्ड ईयर से कंपनीज स्टार्ट हो जाती हैं, कंपनी में आज आप बैठने के एलिजिबल हो जाते हैं, आपका इंटर्नशिप वगैरह लग जाता है। लेकिन जब तक आप कंसिस्टेंसी और डेडिकेशन को फॉलो नहीं करेंगे तब तक वो चीज़ें आपके लिए फायदेमंद नहीं रहेगी। तो सबसे पहला पॉइंट ऑफ व्यू आपका आता है कंसिस्टेंसी और डेडिकेशन। थर्ड ईयर के स्टूडेंट से मैं बेसिक हम्बल रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आज के आज, अभी के अभी पेन और पेपर को उठाइए और अपने करियर पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ों को लिखना स्टार्ट कीजिए, गोल को सेटअप कीजिए, माइंड को बिल्कुल शांत कीजिए और चीज़ों पर फोकस कीजिए कि आपको किस फील्ड में जाना है। क्योंकि देखिए, आपको भीड़ का हिस्सा नहीं बनना है। जिस फील्ड में आपको बेहतर अच्छा लगे, इंटरेस्ट लगे, आपको मजा आए, उसी फील्ड में आपको जाने की जरूरत है। वो फील्ड कोई भी हो सकता है, लेकिन वो चीजें आप पे डिपेंड करती हैं कि आप किस तरीके से उन चीजों को हैंडल करते हैं। किसी भी काम को आप कर रहे हैं तो उस काम को प्रॉपर कंसिस्टेंसी डेडिकेशन के साथ आपको करना पड़ेगा, पूरी ईमानदारी के साथ आपको करना पड़ेगा, तभी उस फील्ड में आप सक्सेस हो पाएंगे। हो सकता है कि शुरुआती के कुछ दौर में आपको दिक्कतें परेशानियां आए। जैसे मान लीजिए कि आपने कोई टारगेट लिया कि मुझे 5 घंटे पढ़ाई करनी है या फिर मुझे 2 घंटे 3 घंटे पढ़ाई करनी है, तो पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन आप लोग पढ़ेंगे तो आपके साथ कुछ अनकंफर्टेबल सा होगा कि यार मैं ये क्या कर रहा हूं, मुझसे नहीं हो पाएगा, ये चीजें नहीं हो पाएंगी। लेकिन अगर आप उन्हीं चीजों को बार बार रिपीट करते हैं, डेली बेसिस पे अगर आप उन्हीं चीजों को अप्लाई करना शुरू करते हैं तो चीजें आपके सामने रिजल्ट नजर आने लग जाएगा। आपको जो उसका परिणाम है वो देखने को मिल जाएगा कि एग्जैक्ट चीजें किस तरीके से हो रही हैं। तो प्रॉपर गाइडेंस का होना बेहद जरूरी है। तो इसलिए मैं रिकमेंड करना चाहूंगा आपको कि आपको यूट्यूब पे बहुत सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे जो कि एक प्रॉपर रोड मैप के अकॉर्डिंग है।
आप उनको देख सकते हैं, आप अपने कॉलेज के जो प्रोफेसर्स हैं उनसे गाइडेंस ले सकते हैं, या फिर हमारे चैनल के माध्यम से भी आपको प्रॉपर गाइडेंस प्रोवाइड किया जाता है, आप हमारे चैनल के माध्यम से भी गाइडेंस ले सकते हैं। लेकिन जो भी चीज़ें हैं आपको कंसिस्टेंसी डेडिकेशन के साथ चीज़ों को स्टार्ट करना पड़ेगा। तो थर्ड ईयर में है तो ये चीज़ें आपको ज़रूर आज के आज अप्लाई करने की ज़रूरत है। तो अगर आप CS फील्ड के स्टूडेंट हैं तो कोडिंग पर ध्यान दीजिए, DSA पर ध्यान दीजिए, डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम पे, और सेमेस्टर के चक्कर में आपको नहीं पढ़ना। पहले ही मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ कि बहुत सारे स्टूडेंट सोचते होंगे कि यार सेमेस्टर को क्लियर करना है, सेमेस्टर में बेहतर स्कोर करना है, टॉप पाना है, या फिर कॉलेज टॉप आना है, यूनिवर्सिटी टॉप आना है। तो देखिए वो सारी चीज़ें अलग चीज़ है, लेकिन अगर आप टॉप आ भी गए, आपका प्लेसमेंट नहीं भी लगा, तो वो टॉप आना कहीं ना कहीं आपके लिए बेकार है, वेस्ट है, यूजलेस है, कोई भी फायदा नहीं उसका। तो अगर आप एवरेज भी आते हैं, अगर आप अपने करियर को लेके कह सकते हैं कि डेडिकेशन और कंसिस्टेंसी के साथ काम कर रहे हैं, तो अगर आप एवरेज भी स्टूडेंट हैं तो आपका जो प्लेसमेंट है काफ़ी जल्दी लग जाएगा। आप उस टॉपर स्टूडेंट से कंपैरिजन में बहुत बेहतर होंगे, क्योंकि टॉपर स्टूडेंट हो सकता है कि उसका प्लेसमेंट नहीं लगा हो, और आप एवरेज हैं, हो सकता है कि आपका प्लेसमेंट लग जाए। तो वो आप पे डिपेंड करता है। ओके, तो मैं सबसे पहला रिकमेंड करना चाहूँगा कि आपको सेमेस्टर की टेंशन नहीं लेनी है, क्योंकि सेमेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे चैनल पे ऑलरेडी चीज़ें प्रोवाइड की जाती हैं, और एग्जामिनेशन के टाइम में आपको इतनी चीज़ें जरूर प्रोवाइड की जाती हैं हमारे चैनल के माध्यम से, आप सेमेस्टर को क्लियर कर सके विद द प्रॉपर एंड द बेस्ट SGPA। ओके, तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ों को मैंने भी देखा है अपने फ्रेंड सर्कल में, वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हैं, मेंटली डिस्टर्ब हैं, कहीं ना कहीं उनके साथ बहुत सारी दिक्कतें परेशानियां हैं जो कि वो फाइनल ईयर में झेल रहे हैं परेशानियों को। तो मैं अभी रिकमेंड करना चाहूँगा। और दूसरी बात ये फाइनल ईयर के स्टूडेंट के लिए, क्योंकि फाइनल ईयर के स्टूडेंट जो हैं उनका काफ़ी कम दिनों का जो दौर है वो बच चुका है। इसके बाद जो उनके ज़िंदगी का असली खेल है वो अब शुरू होने वाला है, क्योंकि अब उनका जो कह सकते हैं रिसोर्सेस है वो सारे रिसोर्सेस बंद हो जाएंगे। यानी कहने का मतलब क्या है कि अब घूमने फिरने का दौर वो बंद हो जाएगा। अब उनको अपने करियर पॉइंट ऑफ व्यू से, अपने हर एक पॉइंट ऑफ व्यू से सोच के चलने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि उनके पास फैमिली का प्रेशर भी होगा, करियर में कुछ बेहतर नहीं किया, बहुत सारे टेंशन होंगे, यार वो दोस्त हमसे आगे निकल गया, ये दोस्त हमसे आगे निकल गया, उसने कुछ बेहतर कर लिया, उसने कुछ बड़ा कर लिया, मैं तो जहां हूं वहीं पर खड़ा हूं आज भी। तो वो चीजें कहीं ना कहीं मेंटली आपको डिस्टर्ब करेगी और करेगी, ये बात आप मान के चलिए। अभी आपको भले ये मेरी बातें मजाक लग रही होंगी, लेकिन जैसे ही आपका ग्रेजुएशन फाइनल होगा, जैसे ही आप फाइनल सेमेस्टर का फाइनल एग्जाम देके आएंगे, यानी फाइनल पेपर देके आएंगे, लास्ट पेपर देके आएंगे, और जैसे ही आपका फेयरवेल होगा, तैसे ही जैसे ही आप सो के उठेंगे, तब आपको अंदाजा होगा कि यार ये क्या हो गया, अब तो कुछ बचा ही नहीं, अब तो कॉलेज जाने का झंझट भी नहीं है, अब तो लाइफ में कुछ बेहतर करना पड़ेगा, सीरियस होना पड़ेगा। तो वहाँ पे सीरियस होने से बेहतर है कि आप अभी सीरियस हो जाए, अभी अपने करियर पॉइंट ऑफ व्यू से सीरियस हो जाए, कंसिस्टेंसी डेडिकेशन के साथ चीज़ों को स्टार्ट कर दीजिए, अपने प्लेसमेंट की तैयारी में लग जाइए, एप्टीट्यूड, रीजनिंग, वर्बल एबिलिटी, DSA, कोडिंग, सारे पॉइंट ऑफ व्यू से अपनी तैयारी को स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि कंपनीज हायर कर रही हैं और बहुत सारे ऑफ कैंपस भी आ रहे हैं। तो ऑफ कैंपस में अप्लाई कीजिए, लिंक्डइन पे अपना प्रोफाइल बनाइए, naukri.com पे अपना प्रोफाइल बनाइए, बहुत सारे अलग अलग प्लेटफॉर्म्स हैं उन पर अपने प्रोफाइल को बनाइए, अपने रिज्यूमे को अपलोड कीजिए, और सारे पॉइंट ऑफ व्यू पे देखिए कि आपको कहां से कहां क्या डिस्टर्बेंस हो रहा है। और देखिए, अगर आपने ये 6 महीने अच्छी तरीके से मेहनत कर दिया, आप यहां से आज इस वीडियो को सेव करके रख लीजिए कि अगर आपने आज से मेहनत करना स्टार्ट कर दीजिए फॉर द फाइनल ईयर स्टूडेंट, 8th सेमेस्टर स्टूडेंट के लिए, अगर आपने 6 महीने कंसिस्टेंसी और डेडिकेशन के साथ अपने करियर पे ध्यान दे दिया, तो मान लीजिए कि आने वाला 60 साल आपके लिए बहुत ही बेहतरीन साबित होने वाला है। इस बात को आप मान के चलिए, लेकिन जब तक आप कंसिस्टेंसी और डेडिकेशन के साथ काम नहीं करेंगे, तब तक चीज़ें संभव नहीं हो पाएंगी। तो ये चीज़ें बहुत ही कम चैनल पर आपको देखने को मिलेंगी, लेकिन हमारा मेन पॉइंट ऑफ व्यू रहता है कि आपको हर एक पॉइंट ऑफ व्यू से आपको अवेयर किया जाए, आपको एक हकीकत से रूबरू कराया जाए, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो बहुत बेहतर तरीके से मैं चीज़ों को बताने की मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको हर एक पॉइंट ऑफ व्यू से तैयार रहने की ज़रूरत है। और आज से, अभी से अपने आप से खुद से पूछिए कि आप कितना ज़्यादा प्रिपेयर हैं, आप कितना ज़्यादा प्रिपेयर हैं अपने करियर को लेके, अपने फैमिली को लेके, कि आप कहीं ना कहीं जो भी आपकी फैमिलीज़ हैं उनकी भी कुछ एक्सपेक्टेशंस हैं, आपके कुछ उम्मीदें हैं कि ये जो बंदा है वो हमारे लिए कुछ बेहतर करेगा, हमारे फैमिली के लिए कुछ बेहतर करेगा। तो वो सारी चीज़ें रहती हैं जो कि हर एक स्टूडेंट को अपने माइंड में लेके चलनी पड़ती है। हाँ, अगर आपके पास बहुत बड़ा कह सकते हैं नेटवर्क है, अगर आपके बहुत बड़ा बिजनेस है, तो फिर कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर आप एक मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं तो आपके लिए ज़रूरी है कि आप आज के आज, अभी के अभी अपने करियर पॉइंट ऑफ व्यू से सीरियस हो जाएं और चीज़ों को बहुत ही सीरियसनेस तरीके से लेने की कोशिश कीजिए, और इधर उधर की चीज़ों में अपने आप के समय को बर्बाद नहीं करना है, वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आज के सोशल मीडिया के दौर पर आपको देखने को मिल रही होंगी। तो उन सारी चीज़ों से अपने आप को थोड़ा सा अवॉइड रखना है, पूरा बाइकआउट नहीं करना है, क्योंकि देखिए मैं उसके खिलाफ नहीं हूँ, क्योंकि सारी चीज़ें ज़रूरी है ज़िंदगी में। तो सारी चीज़ों को एक प्रॉपर शेड्यूल के हिसाब से आपको लेके चलनी है, और ऐसा नहीं कि आपने 6 महीने उन चीज़ों को बंद कर देंगे तो ऐसा नहीं कि आप मर जाएंगे, ये नहीं होगा। क्योंकि देखिए चीज़ें हैं
उसी तरीके से चलती रहेंगी। लेकिन थोड़ा सा आपको मात्र 6 महीने अपने आप पे थोड़ा सा ध्यान दे देना है, आपका काम बन जाएगा, कोई दिक्कत परेशानी आपके साथ नहीं होगी। आप करियर में बहुत बेहतर तरीके से बेहतर स्कोर और बेहतर पोजीशन पे जा सकते हैं। सारी चीज़ें आपके कंसिस्टेंसी, डेडिकेशन और प्रॉपर गाइडेंस पर ही डिपेंड करती हैं। तो एक प्रॉपर गाइडेंस का भी होना ज़रूरी है, तो वो भी चीज़ें आपको प्रोवाइड की जाएंगी। तो आई होप जितने भी बातें मैंने बताई आपको समझ में आ गई होंगी, थर्ड ईयर के स्टूडेंट के लिए भी और फाइनल ईयर के स्टूडेंट के लिए भी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा और इसको दबा के शेयर कीजिए अपने फ्रेंड सर्कल में, ताकि वो लोग भी इन चीज़ों से अवेयर हो जाए। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा फ्रेंड्स। मिलते हैं ऐसे वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।